नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है, खैर अब मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगी, उससे क्या होता है कि लोग मुझसे जुड़े रहेंगे मेरे तक। मेरी बातें लोगों तक पहुँचेगी और लोगों की बातें मुझ तक पहुँचेगी। जैसे कि मुझे प्यारी सी बच्ची एक हमेशा कमेंट्स करके मोटिवेट करती रहती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दीदी कमेंट्स करती रहती है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। पहले मेरी एक छोटी सी फैमिली थी, आज मेरी बहुत बड़ी फैमिली होते जा रही है और भगवान करे होते ही जाएगी। और एक दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा कि सब मुझे जानते हैं जैसा कि नेम फेम मनी हर कोई चाहता है ना। तो मुझे नेम भी मिल रहा है और फेम भी मिल रहा है। मुझे छोटे थोड़े से लोग जानते थे, अब मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। और रही बात मनी की तो जैसा कि लोगों ने मुझे इस तरफ सोचने के लिए मजबूर किया कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया क्या। तो जैसा कि मोनेटाइज होने के बाद में मैंने देखा कि हाँ, पैसे चालू होते हैं, तो शायद से ऐसा भी हो। अच्छा है ना, मैं चौतरफा ग्रोथ पे बिलीव करती हूँ, तो कहीं से भी मतलब ग्रोथ होना चाहिए, हमारी ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए, मुझे यहाँ बोलते बोलते ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं मंच में भी अच्छे से बोल सकती हूँ। तो ग्रोथ ही हो रही ना एक तरीके से। जैसे कैमरा, कई लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं कि मतलब कैमरे के सामने वो आते नहीं, कैमरा फोबिया होता है। और तो मुझे भी ऐसे ही था, मुझे तो बहुत फोबिया, बहुत सारे फोबियाज थे। जैसे कि मुझे माइक में बोलने में फोबिया था, मुझे कैमरे के सामने आने में फोबिया था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो टेंशन की वजह से होती है सारी चीज़ें, जो भी आपके साथ होती है वो टेंशन की वजह से होती है। पर अब जब मैं चिल रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, तो मेरे सारे फोबियाज ख़त्म हो गए। तो और कॉन्फिडेंस आते जा रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज मुझे कैमरे में बोलने का थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर क्वालिटी आ रही है। शायद आगे चल के बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाए मेरे अंदर, तो आगे चल के मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से भी मिल सकती है। तो सारी जगह से सीखने को ही मिलता है ना, तो इससे भी मुझे मज़ा आ रही है और सीखने को मिल रहा है। तो मैं सीखती रहूँगी, जैसा कि मेरा नेचर है, तो करती रहूँगी अब मैं। हाँ, अब मैंने ये कहा था कि मैं अपने समाज के ग्रुप में वीडियोज़ नहीं डालूँगी, तो क्योंकि सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। और जिन्होंने नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। मैं भी उनसे जुड़ना चाहती हूँ और जुड़े रहूँगी हमेशा, और समाज के लिए आगे चल के मैं बहुत कुछ करूँगी भी, और समाज से हमेशा हमेशा जुड़ी रहूँगी। मैं कुछ अच्छा भी करूँगी ताकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, ताकि आने वाले बच्चे, आने वाले यंगस्टर्स मुझसे कुछ सीखे। तो मैं करूँगी, डैम डैम श्योर है कि मैं करूँगी आगे चल के समाज के लिए भी, अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में है। और रही बात कि मैंने कहा था कि समाज के ग्रुप में अब वीडियो नहीं डालूँगी, तो कुछ लोगों को लगा कि शायद मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो वीडियो तो मैं बनाऊँगी, इससे मेरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ये भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट समझ रही हूँ मैं। तो ओवरऑल मुझे बोलने का, स्पीच का अच्छा सा वे मिल गया है, अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मैं बोलूँगी और बनाऊँगी वीडियोज़। और इससे मेरी सारी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगी, तो मैं करते जाऊँगी ये सब, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात गिरधारी मेरे पति की, तो पति और उसके परिवार का बहुत सारा मैटर हो चुका है। और पर एक वीडियो में और पति के बारे में तो बोलना हमेशा ही पड़ेगा और ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं, मेरे मैसेजेस जो मैंने पिछला वीडियो डाली हूँ उसमें शायद वो ये सोचने लगे हैं कि मैंने उनको बख्श दी। मैंने उनको बख्शी नहीं हूँ, बख्शी बिल्कुल नहीं हूँ, ना छोड़ी नहीं हूँ उनको मैंने, और ना छोड़ सकती भी नहीं हूँ। क्योंकि असली मुझे अच्छी लाइफस्टाइल देने वाले, मुझे मोटिवेट करने वाले, मतलब तोड़ के मुझे मजबूत बनाने वाले तो वही लोग हैं ना। तो उनको तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनको मैंने चैलेंज किया है एक मेरे मन में, तो मैं वो करके रहूँगी कि कहते हैं ना कि सच हमेशा जीतता है, पर थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जो सच्ची हूँ तो वह मैं दुनिया के सामने ला के रहूँगी, और वो झूठा है तो वो दुनिया के सामने वो आएगा झूठा।
तो मैं जैसे कि पिछले दिनों भी बहुत सारे मेरे केस में मैं जीती हूँ और आगे भी मैं जीतूँगी। ये मेरी पूरी पूरी ताकत अपनी झोंक दूँगी मैं जीतने के लिए, और मैं जीतूँगी। इतने एविडेंस मेरे पास सफिशिएंट है कि इससे मैं ही हर पड़ाव पार करते चली जाऊँगी। और गिरधारी मेरे पति को तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। और रही बात उसकी, गिरधारी की ज़िंदगी क्या है, मेरी तो अच्छी है। मैं तो समाज के सामने सब अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ अपने आप को समाज के सामने, फैमिली के साथ घूमती हूँ, सब जगह घूम रही हूँ। पर गिरधारी तेरी लाइफ क्या हो गई है, मेरे पति की लाइफ क्या हो गई है, क्या हासिल हुआ उससे? और तेरी कुकर्मी के वजह से मुझे थोड़े दिन तो परेशानी हुई, पर आज मैं तेरी कुकर्मी की वजह से जानी तो जा रही हूँ। कम से कम मुझे नेम फेम तो मिल रहा है। मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो भी रहता है ना बोल देती हूँ। ऐसा मैं सिंपैथी गेन करने वाला या ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तो मुझे नेम फेम तो मिल रहा है ना गिरधारी, तेरे वजह से लोगों ने मुझे जाने समझे, और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ दे रहे हैं मेरा साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात तेरी गिरधारी मेरे पति की, तो तू सिर्फ ड्यूटी कर रहा है और वो अच्छा, एक बात है, तू गृहस्थ जीवन का कैसे आनंद लेता होगा जब मेरी और तेरी लाइफ में कोई गृहस्थ जीवन ठीक नहीं था? तो तुम लोग की लाइफ कैसी अच्छी होगी? तुम लोग की लाइफ में तो अब मैं हूँ ना प्रॉब्लम, तेरे लिए तो मैं प्रॉब्लम हूँ ना, तो कैसी लाइफ अच्छी जीता होगा तू? टोटल टेंशन टेंशन टेंशन, कभी कोई बात में तू लड़ता होगा, कभी कोई बात में तू वो लड़ती होगी तेरे। तो मैं समाज से हमेशा जुड़ी रहूँगी, कुछ ना कुछ मैं आगे चल के समाज के लिए अच्छा करूँगी। और रही बात गिरधारी और मेरी लाइफ की, तो कोर्ट में जब तक मैटर चलता है चलने दीजिए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार कहा है कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। तो कोर्ट में मैटर चल रहा है तो चलने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, यही मान के मैं चल रही हूँ अब तो, कि हमें प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, पर आगे चल के ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं तो सब अच्छे के लिए मान के चलती हूँ, और सब भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ मैं, कि जो कुछ ना मुझसे नहीं संभलता ना, और मुझे बेफिजूल की टेंशन होती है। जैसे कभी मैं तो इंसान हूँ ना, टेंशन भी होती है मुझे। तो जब बेफिजूल की टेंशन होने लगती ना, तो मैं सारी चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ। यूनिवर्स मुझे ऐसा, मैं मैसेज भेजती हूँ कि अब आप देख लीजिए, आप तो हो, बस ऐसा करके तो मेरी सारी टेंशन दूसरे तीसरे दिन एकदम गायब हो जाती है। क्योंकि टेंशन लेके दवाइयाँ खा के नींद लेना भी तो अच्छी बात नहीं है ना, कब तक ऐसा करेंगे? तो टेंशन ही मत लो, मैं तो टेंशन फ्री रहती हूँ। तो ऐसे में आप लोग को भी कहूँगी कि टेंशन फ्री रहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मुझे काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि पहले तो मैंने मेरी बेटी का कोई भी नाम लेता था ना, कि मतलब कि वो इस दुनिया से चली गई, ठीक ही हुआ, ऐसा करके तो मैं पहले ना रोने लगती थी और बहुत गुस्सा करती थी कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। पर धीरे धीरे समय बीतता गया, समय समय हर कोई घाव भर देता है, बड़े से बड़ा घाव समय भर देता है। तो आज मुझे लोग कहते हैं कि देखो ना, तुम सिंगल हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, नहीं तो बेटी कहाँ छोड़ती, तुम कहाँ रहती बेटी, और क्या करती, उसके ग्रोथ में तुम पूरे लग जाती फिर। तो अभी तो तुम सब चीज़ कर सकती हो। तो फिर कभी कभी अंदर से एहसास होता कि शायद ये भी सही कह रहे हैं, कि हाँ मैं अकेले हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं तो बच्चे के ऊपर मैं तो फिर बहुत अच्छी माँ बनती है और बच्चे के ऊपर सारा ध्यान चला जाता। तो उस टाइम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम मैंने ये नहीं सोची थी। मैं तो उस टाइम अपने आप को कोस रही थी, सबको कोस रही थी कि ये क्यों हुआ क्यों हुआ। पर समय बीतता चला गया, घाव भरते चले गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस मैं ये सोच के और आगे बढ़ रही हूँ। फिर शायद कुछ अच्छा ही छिपा होगा, मुझे उस समय समझ में नहीं आया। तो सारी चीज़ें छोड़ देना चाहिए भगवान जी के ऊपर, सबके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हाँ अब आप ही देखोगे जो कुछ है। तो मेरे साथ ना सब अच्छा होते चला गया, और अच्छा हो ही रहा है, और अच्छा होते चला जाएगा। तो गिरधारी और मेरी लाइफ तो अब चलती रहेगी। अब तो मेन स्ट्रगल का टाइम आया है, अब और स्ट्रगल है मेरी लाइफ में आगे, और मैं उसके साथ साथ अपना चौतरफा विकास करूँगी। और
मैं अपने आप को इतना निखार लूँगी कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मेरी ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे उनका उनका साथ दूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ। आज की वीडियो इतनी बार रोज़ रोज़ बनाऊँगी ना मैं, मज़ा आएगी ना। मेरे साथ बने रहना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब तो मैं एक यूट्यूबर जैसे बोलने लगी हूँ। अरे बाप रे! नहीं नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। और ये फॉर्मेलिटी नहीं करूँगी मैं अब कि बहुत मतलब तमीज़ से, इज्जत से। अब मैं जो रफली जैसी रहती हूँ ना, मैं वैसा दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी देखना, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अंदर से बहुत, बोलते हैं ना कि जो इंसान जितना हंसता है अंदर से उतना दुखी रहता है। तो मैं, बात तो सही है, पर अब मैं खुश भी रहती हूँ क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो गए मेरे अंदर बहुत सारे। और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया ना, मेरा काउंसलिंग हुई बहुत सारी। अच्छा मैं बता रही हूँ आज, चलिए आपको मैं अपने ट्रीटमेंट की बात भी बताती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी जब मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ तो उसके बाद में थोड़े दिन तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ये रेयर कंडीशन में होती है और लाइलाज डिसीज़ है। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जब तक डायग्नोज नहीं होती है कोई भी बीमारी, तब तक हम समझ नहीं पाते कि हमें हुआ क्या, और सही ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो बहुत सारी जगह पेन किलर और ये और वो दुनिया भर के डॉक्टर कुछ कुछ दे रहे थे। तो मुझे ना, मैंने अचानक एक दिन एक वीडियो देखा। उसका नाम मुझे सडनली अभी याद नहीं आ रहा है, पर वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट थी। तो उसके जो सिम्टम्स थे एज इट इज़ मेरे सिम्टम्स वैसे ही थे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इस बारे में, तो तब जाके मुझे पता चला कि ये है क्या। और जब बीमारी का पता चला तो उसके बाद में मैं नागपुर चली गई। मैंने पता किया कि बेस्ट कौन है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट कौन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो तो फिर डॉक्टर औरंगाबादकर सर के बारे में पता चला जो स्पेशलिस्ट है नागपुर के। तो फिर मैं वहाँ पे गई, 2019 में मैं वहाँ गई। जब बहुत सा 1 साल तो मैंने बहुत इधर उधर भटकते रही, कुछ भी समझ में नहीं आया। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने डायग्नोस किया बीमारी को कि हाँ मैं RA पॉजिटिव हूँ। RA पॉजिटिव हूँ मैं, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं इसको। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी बीमारी हमें जो होती है ना, वो टेंशन से होती है। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो मुझे ये हो गई थी। तो अब बीमारी हो ही गई है तो क्या ज़िंदगी भर उसी को पकड़ के रोएं क्या? मुझे आज देख के कोई कहेगा कि मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ या मैं RA पॉजिटिव हूँ, तो मैं मानती भी नहीं हूँ। पहले मैं बहुत दिमाग पे ले ली थी इन सब चीज़ों को। तो मुझे डायग्नोस हुआ, RA में पॉजिटिव निकली। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत काउंसलिंग की है मेरी। उस टाइम भी मेरी डॉक्टर ने बहुत काउंसलिंग किए थे क्योंकि मैं उस टाइम कम एज थी मेरी। तो बहुत मेरे साथ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा बिहेव किया। और क्योंकि RA पॉजिटिव जो है वो एक तो रेयर कंडीशन में ये डिसीज़ होती है। ये इससे सर्वाइव करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। क्या होता है कि मल्टीपल जॉइंट्स पेन करते हैं और जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस आता है। इससे क्या होता है कि सारे छोटे बड़े जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, हमारे बेसिक काम भी नहीं कर सकते हम। तो मतलब दवाइयों के सहारे आपको ज़िंदगी काटनी है। तो और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है इस डिसीज़ में। पर देखिए फिर भी मैं खुश हूँ ना। मैंने प्रेमानंद महाराज जी को देखा ना जब से, तो मैं खुश रहने लगी। वो किडनी फेलियर है। तो मैंने, ऐसे कोई भी गुरुजी नहीं होंगे जिनको मैंने नहीं सुना। मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनसे मैं मोटिवेट हुई हूँ। ओझा सर है मेरे फेवरेट, आचार्य प्रशांत वो मेरे फेवरेट हैं, और विकास दिव्य कीर्ति सर मेरे फेवरेट है। फिर मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ। फिर मेरी एक फेवरेट है, मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम्स को बहुत मानती हूँ, तो उसमें मैं एक ब्रह्म कुमारी है मेरी सिस्टर शिवानी फेवरेट है। मैं बहुत सुनी, ये सब चीज़ें मैंने परे हो गई, मैं सब चीज़ें जान के सुन के आज यहाँ तक पहुँची हूँ, मोटिवेट हुई हूँ। तो इसके लिए उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि देखिए जब मुझे डिसीज़ हुई ना, तब उस टाइम से मैंने जब समझी डिसीज़ के बारे में, एक्चुअल में मैंने इतनी रिसर्च करी हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ है मेरे अंदर इतनी घटिया क्वालिटी या घटिया बात या जो भी है,
हाँ, रिश्ते में नहीं कर पाई थी, ये तो मेरी बैड लक है। पर मैं ना किसी भी चीज़ को जड़ से पढ़ती हूँ, मतलब जड़ से जानती हूँ। जैसे मेरा बॉटनी जूलॉजी मेरा फेवरेट था, तो मैं जड़ से पढ़ती थी उनको, हर चीज़ का कौन सी फैमिली से है ये, कौन सी फैमिली से ये पौधे, कौन सी फैमिली से जानवर है, कौन सी फैमिली से ये एनिमल किंगडम है, कौन सा है, क्या है। मुझे कोई भी चीज़ ना जड़ से जानने की इच्छा होती है। तो जब मेरे ऊपर ये भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे ये मुझे ये डिसीज़ देख के जब भगवान मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैंने भी एक सोचा, एक चैलेंज के रूप में इसको लिया जाए। तो मैंने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया, सारी चीज़ रिसर्च करी, क्या है क्या नहीं है, क्यों होती है। तो असली में एक्चुअल में ये डिसीज़ ना आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी लेडीज़ों को हो जाती है। तो उसमें से मैं एक हो गई हूँ, पर इट्स ओके, मैं तो चलती हूँ, कोई बात नहीं। पर मैं देखिए खुश रहती हूँ ना, और खुश रहने के मैंने बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए, कैसे खुश रहा जा सकता है। तो मैं ना थोड़ी सी कॉमेडी भी करती हूँ। तो जब मैं खुल जाऊँगी, मैं फ्रैंक हो जाऊँगी, तो मैं कॉमेडी भी करूँगी, क्योंकि किसने देखा, हु नोज़ कि कल क्या होने वाला है ना। तो क्यों ना आज में ही अच्छे से जिया जाए। और मैं शादी भी इसलिए भी नहीं कर रही हूँ, एक और बात मैं बता दूँ, कि मैं अपने पीछे रोते हुए किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। मैं ये बात हंस के कह रही हूँ, पर मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ऑटोइम्यून डिसीज़ है मुझे, रूमेटाइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ मैं, और इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं। तो गिरधारी, तू तो चिंता मत कर, तेरी लक जहाँ तक चले वहाँ तक तो मैं तेरे साथ ही रहूँगी। मतलब कि तेरी लक अच्छी होगी तो मैं जल्दी चले जाऊँगी भगवान जी के पास। अगर तेरी लक बैड लक निकला तो मैं तेरा तो पूरा, जितना तूने मेरी लाइफ ख़राब किया ना, वो तो मैं तेरी लाइफ ख़राब करके रहूँगी। तो ये भी मैं तुझे आज चैलेंज कर रही हूँ, तो मुझे हल्के में मत ले, क्योंकि मुझे भगवान ने बहुत मजबूत बना दिया है। सब कुछ दे दिया मुझे एक साथ, सब दर्द मुझे एक साथ दे दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। फिर एक और बात बताती हूँ मैं आपको। जब मैंने इस बारे में रिसर्च की कि आर ए पॉजिटिव क्या होता है, तो फिर उसमें रिसर्च करने के बाद में सारी चीज़ें निकल गई। डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किए, औरंगाबाद का सर, नागपुर में जब मैं गई तो वहाँ मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो सारी चीज़ें निकल गई। उस समय मेरा आर बहुत बड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तब तो मैं बेड से भी नहीं उठ पाती थी। आज तो मैं चल फिर पा रही, दौड़ लेती हूँ। मैंने इतना अपने आप को मजबूत बना लिया है। मैंने जिम ज्वाइन किया था, एकदम मेरी पर्सनैलिटी बनाई थी मैंने तो अच्छे से। और योगा करती थी मैं। अभी अभी थोड़े दिन हुए मैंने छोड़ी हूँ सब, पर फिर से करूँगी अब मैं, क्योंकि अब मुझे जीने की चाह और पैदा हो गई। जब मेरी बड़ी फैमिली हो गई, आप लोग सब मुझे मिल गए हैं, तो मुझे जीने की चाह पैदा हो गई है अब। तो और गिरधारी से लड़ाई भी तो लड़नी है बहुत, अब तो जीना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चलती थी, कि मतलब हाई डोज देते थे, क्योंकि मेरे घुटनों में स्वेलिंग आ गई थी। सबसे पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस जो शुरू होता है वो राइट साइड से शुरू होता है। तो राइट साइड मेरे राइट साइड मीन्स आप समझ रहे हैं, राइट साइड से ही हम ज़्यादातर काम लेते हैं। जैसे मेरा राइट हाथ, राइट जो मेरा हैंड है, उसमें मेरे एल्बो में स्वेलिंग आ गई, मेरे नी में स्वेलिंग आ गई, और मुझे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। मुझे अपना बेसिक काम नहीं करते बनने लगा। तो मैं उस टाइम तो रोती थी, पर अब नहीं रोती। उस टाइम तो मैं रोज़ रोती थी कि मतलब मैं बेड में पड़ी हूँ मैं क्यों पड़ी हूँ, मैं रोती थी उस टाइम। पर अब मैं हंसती हूँ। चैलेंज है ना, भगवान जी ने मुझे ही चुना है इस सब चीज़ों के लिए, तो मैं क्या करूँ। मैं भगवान, और फिर भगवान ने मुझे इस जन्म में ये पार्ट प्ले करने के लिए भिजाया है, तो मैं अच्छे से प्ले करके ही मरूँ ना। क्यों मैं ऐसा मतलब रोते धोते जाऊँ इस दुनिया से। तो हाँ, एक और बात जो मैं बताना ही भूल गई, आधी अधूरी। तो मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अपने पीछे रोते हुए लोगों को छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। जैसे कि अगर मैं शादी करती तो मेरा बच्चा भी होगा, वो छोटा होगा, और मैं उससे पहले इस दुनिया से चले जाऊँगी। तो मैं ये नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो साला गिरधारी ने दूसरी तीसरी कर लिया, तो कौन हस्बैंड मेरे लिए बैठा रहेगा। तो मैं हस्बैंड की तो बात कर ही नहीं रही हूँ कि मेरे लिए कोई रोता हुआ रहे इस दुनिया में, मेरे लिए कोई रोए।
तो गो टू हेल ऐसे आदमी जातों को, तो मैं तो सख्त नफरत करती हूँ अब। फिर क्या हुआ कि जब मुझे दवाइयाँ शुरू हुई मेरी, तो मीथोट्रिक्सिट एक दवाई है, तो वो वीक में एक बार लेनी पड़ती है। वो इतनी स्ट्रांग होती है, उसकी बॉटल्स भी लगती है, मतलब स्लाइन के द्वारा आपको डायरेक्ट चढ़ाया जाता है, तो उसमें स्वेलिंग आपकी 15-20 मिनट में पूरी शरीर के बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग कहीं पे भी होगी तो वो तुरंत झट से उतर जाती है मतलब। तो मुझे ये अटैक्स कभी भी आ जाते हैं। और एक और बात मैं आपको आगे बता दूं कि जब मुझे स्टेरॉइड चलता है इसमें, तो जब स्टेरॉइड मुझे देते थे तो उससे मुझे एक बीमारी को सप्रेस करने के लिए दूसरी बीमारी हो जाती है, तो फिर मुझे उससे अस्थमा होने लगा। तो क्योंकि स्टेरॉइड में बॉडी वीक हो जाती है ना, तो जब बॉडी वीक हो गई तो उसमें बोन डेंसिटी होने लगी, बोन बहुत मतलब कि सारे बोन और जॉइंट्स का ही खेल है मेरे डिसीज़ में, तो फिर मुझे अस्थमा भी हो गया उसके बाद में। तो मैं ये मैं तो ये हंस के बता रही हूँ क्योंकि मुझे फाइट करने की आदत हो गई है। मैं डालूंगी मेरा कुछ बीमारी के वीडियोस और फोटोज़ भी डालूंगी इसमें, जब मैं बेड में आड़ी पड़ी थी। तो मैं उन सब चीज़ों से निकल गई हूँ, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मुझे अच्छा डर उसी को लगता है जिसके आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। और रही बात मौत की, तो कभी भी आ जाए एक्सेप्ट है, इट्स ओके। तो मरने का डर ही ख़त्म हो गया तो दुनिया में किससे डरेंगे हम, किसी से नहीं डरती मैं। तो फिर मुझे अस्थमा भी हो गया, तो मुझे उसका भी कभी भी अटैक आ जाता है तो गिरधारी, अगर तू लकी होगा तो मैं इस दुनिया से जल्दी चले जाऊंगी, अगर तू बैड लक है तेरी तो तू अभी तैयार रहे, लड़ाई हमारी लंबी है। तो मुझे कभी भी अटैक्स आ जाते। ज़्यादातर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अस्थमा ये ठंड में होते हैं, और मौसम जैसे जैसे बदलते हैं तब तब हो जाते हैं ये, तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि अब ये सब दवाइयाँ चल रही थी तो मुझे एंजाइटी डिप्रेशन तो होना ही था पहले से ही, तो उसके लिए मुझे हैप्पी हार्मोन्स दिए गए, तो मैं तब से खुश रहती हूँ। और सारी टेंशन जो भी आती है ना, इधर से आती है, मैं इधर से निकल जाती। तो मेरी इतनी सारी काउंसलिंग हुई है। और हाँ, एक और बात बता दूँ तो मैंने एलोपैथी का भी इस्तेमाल किया है। तो मैंने एलोपैथी का तो सहारा लिया ही लिया, साथ पे मैंने मल्टीपल्स पैथियों का सहारा लिया, जैसे कि मैंने एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा का सहारा लिया, मैंने होम्योपैथी के सहारा लिया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या होता है कि एलोपैथी तुरंत में रिलीफ दे देती है, जो ज़रूरी होता है ऐसे पेशेंट के लिए, क्योंकि वो तुरंत में तो चल फिर पाए। पर फिर उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक का भी सहारा ली। उसके लिए मैं गई भोपाल में आरोग्य केंद्र है, संत हृदयराम आश्रम के नाम से एक आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे हम लोग गए। तो मैं गई, मेरी वहाँ पे इतनी सारी फ्रेंड्स बनी, और एज इट इज़ आफ्टर डिलीवरी मेरी ही एज, एक एज इट इज़ मेरी जैसी आफ्टर डिलीवरी, उसे भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया था। तो वो आई, पर बेचारी के सारे मतलब बेचारी के उंगलियां जो हैं, मीना नाम था उसका, उसकी उंगलियां डिफॉर्मेशन हो गया था उसकी उंगलियों में, तो वो टेढ़ी हो गई थी, तो उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। तो मैं एकदम बीमार जैसी नहीं दिख रही थी वहाँ पे। पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे आए थे बेचारे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझसे लोग पूछते थे कि आप क्यों आए हैं, तो मैं बोलती थी कि मुझे अंदर से प्रॉब्लम है, और मेरी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, मतलब कोई भी अंग भंग नहीं हुआ है, पर अंदर से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है।
तो मैं जब उस पे क्या होता है कि आपको पंचकर्मा दिया जाता है, आपकी बॉडी को हील किया जाता है, आपकी बॉडी हीलिंग होती है। मट्टी पट होता है, उसमें बॉडी में पूरी मिट्टी लेप कर दी जाती है, फिर ठंडा गर्म दिया जाता है उसमें बॉडी में, फिर स्टीम दी जाती है बॉडी को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती है। फिर तो वहाँ मैंने पंचकर्मा करवाया, उसमें नाड़ी शोधन प्रक्रिया हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है तो जिससे मुझे थोड़ा तो रिलीफ। हाँ, और सबसे पहले डाइट, वहाँ आपका डाइट एकदम से चेंज हो जाता है। जो भी आप लेते हैं वहाँ सिर्फ आपको फ्रूट्स मिलते हैं, आपको सैलेड मिलते हैं, और इसमें आप रहते हैं जितने भी दिन रहते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे जूसेस मिलते हैं। मतलब और ऐसा नहीं है कि वहाँ का मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है। और मुझे ना कभी भी, मैं ना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी उस टाइम, तो मुझे ना लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होता था। तो मैंने क्या काम की, मैंने यहीं से बुक करवा लिया था। तो मैंने सिंगल रूम बुक करवाया था। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक हॉल होता है, वहाँ पे बेड्स लगे होते, तो वो ले लेते। तो मैंने एक सिंगल रूम बुक करवाया था। मेरा 10 दिन का 25,000 चार्ज था। तो मैं सिंगल रूम पे रहती थी और वहीं मेरा सारा रूम सर्विस आती थी। वो आश्रम का ही रूम होता है, रूम सर्विस वहीं आती थी। फ़ोन कॉल थे, अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी तो आप और वहाँ कॉल कर सकते हैं। जितने भी बजे वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, आरोग्य केंद्र में डॉक्टर्स होते हैं कि कौन स्पेशलिटी रहती है जिसकी वो पेशेंट को ट्रीट करता है। तो मैंने वहाँ पे भी अपने आप को दिखाया। वहाँ मुझे ये सीखने को मिला कि ज़्यादातर बीमारियाँ खाने पीने से होती है। मतलब हम सही डाइट नहीं लेते, उसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। और टाइम बे टाइम खाना, रूटीन होना चाहिए आपका किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने तब से रूटीन फॉलो करना, मैं वहाँ से आई तो मैंने 3 दिन लगातार बॉडी को हील करने के लिए छोड़ी। उसमें ना मैंने पानी ली, ना मैंने खाना ली। मुझे अपने आप को गिरधारी से, मेरे पति से लड़ने के लिए बचाना था उस टाइम। मैंने अपने आप को 3 दिन तक ना पानी ली, ना खाना ली। उससे क्या होता है कि जब हमारा स्टमक, पूरी बीमारियां पेट से होती है। जब हमारा एम्प्टी स्टमक जब हम रहते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, तो वो भी रेस्ट लेता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। नहीं तो हम एक खाना खा लिए, उसके बाद में वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, दूसरा खा लिए, फिर तीसरा खा लिए, ऐसा भरते रहते हैं पेट को, जब देखो तब भरते रहते हैं। तो ये नहीं करना है। मैं तो आज भी कभी कभी एकदम मॉर्निंग से इवनिंग तक के कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मेरी आदत ही हो गई। मैं खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मेरी मम्मी चिल्लाती रहती है, पर मैं फिर मुझे देख के मम्मी ने भी ये सब फॉलो करना सीख लिया। तो ये था वहाँ का डाइट, आके मैंने फॉलो करी कुछ दिन। 3 दिन तो मैं एम्प्टी स्टमक रही, जिससे मेरी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हुए। तो मतलब बॉडी हीलिंग पीरियड पे थी उस टाइम पे, तो मुझे हल्का महसूस होने लगा, तो बहुत अच्छा, थोड़ा चेंजेस लगा। पर क्या होता है कि जब बॉडी रिकवर होने वाली रहती है, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये हम क्या गलत सलत कर रहे हैं क्या, एकदम कुछ हमारे से गलती होगी क्या, जब हम अपने आप को चेंज करने में जब लगते हैं तो बॉडी आपको इंडिकेट करती है वो। उससे डरिएगा मत कभी भी। अपने आप को अगर आप ठीक करने में लगे तो सबसे पहले बॉडी आपको पूरा बीमार कर देगी, मतलब उससे भी ज़्यादा आपको बुरा फील कराने लगेगी। फिर एकदम धीरे धीरे बॉडी रिकवर होती है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली, मैंने वही आके फॉलो किया। फिर मैं ओनली फ्रूट्स और सैलेड में रहती थी, जूस में रहती थी, बस और कुछ नहीं खाना। और पानी बहुत सारा पीना है, और मैं हमेशा बॉयल पानी पीती हूँ। आज भी मैं बॉयल ही पानी पीती हूँ, और मेरा गुनगुना पानी मैं बॉटल में भर के अपनी रख लेती हूँ, तो वो ऑल टाइम मुझे चल जाता है। तो मेरा ये रूटीन है। और मैं फिर जिम ज्वाइन करी, मैंने योगा ज्वाइन करी, फिर मैं योगा करती हूँ। और अभी मैंने कुछ दिन से ड्रॉप कर दिया है, पर अब मुझे फिर से करना है ये सब कुछ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, मैं 1-2 फ़ोटोज़ डालूँगी, मेरे जिम की फ़ोटो डालूँगी, अगर हो तो मैं ढूँढूँगी। तो मैं ये सब भी करती थी। मैंने गिरधारी से मेरे पति से अलग होने के बाद मैं अपने आप को बदलने में लग गई। टोटल मैंने अपने आप को बदलने में लग गई। ऐसा मैं हाथ में हाथ धर के बैठने वालों में से नहीं हूँ, और ना बैठ भी नहीं सकती मैं कभी भी। तो ये सब बीमारी तो आखिर मेरी थी ना, तो उससे लड़ना भी मुझे ही था। तो आज भी कभी भी मुझे अस्थमा का ऐसा अटैक आता है बिल्कुल ठंड में, कि ऐसा लगता है कि
टॉय हो जाए पर मैं बच जाती हूँ। हाँ, एक बात और कहना भूल गई आपसे, मैं अस्थमा की पेशेंट थी और मेरी मम्मी का कोविड का मतलब मेरी मम्मी लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी कोविड के, और उनको कोरोना हो गया था और मैं उनके साथ थी अस्थमा पेशेंट, और सोचिए मेरी जान बच गई। जबकि अस्थमा पेशेंट तो नहीं सहन कर पाते, उनको तो मतलब चले ही जाते वो तो, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। और हाँ, कोविड तो मुझे भी हुआ था पर मैं उससे भी बच गई, और अस्थमा पेशेंट थी मैं तो भी मैं बच गई। और मेरी मम्मी भी आज अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ और मैं हमेशा अच्छी रहूँगी। आप लोग सब सपोर्ट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब आज मेरे साथ है, और मैं अपनी बीमारियों से ऐसी लड़के और सिंगल रहूँगी। आज एक और रीज़न आप लोग को जानने को मिला कि मैं क्यों शादी नहीं कर रही हूँ। बाकी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता, मैं अब दिमाग को एकदम मजबूत कर ली हूँ। मेरा एक फिक्स गोल हो गया है कि मुझे ये करना है, मतलब ये ही करना है। मैं अपने आप को कभी नहीं भटकाती, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा तो मैं अपने आप को नहीं भटकाऊंगी, मैं नहीं करूँगी। क्योंकि रिश्ता मेरे लिए रिश्ता आना ही क्यों चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं सामने वाले को कभी परेशान नहीं करना चाहती, और मैं चाहती भी नहीं कि कोई मुझे पसंद करे। फिर उसके बाद मैं भूल गई थी, मैं ये सब छोड़िए। फिर क्या हुआ कि मैंने एलोपैथी में करवाया, तो एलोपैथी में तुरंत रिलीफ होता है। फिर मैंने आयुर्वेदा का जो सहारा लिया, उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने आयुर्वेदा के साथ साथ सोचा, एक सोनी डॉक्टर है, वो डॉक्टर है होम्योपैथी वाले, उनका भी मैंने दवाइयाँ ली, उनसे भी मुझे थोड़ी दिन रिलीफ मिला। पर आज जाके मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ, और एलोपैथी की जहाँ मुझे 10 दवाइयाँ खानी पड़ती थी, आज मैं उसमें से एक ही लेती हूँ। वो भी एक कैसे लेती हूँ मतलब एक, कभी कभी हफ्ते भर के अंदर, या फिर जब मैं खुश रहती हूँ तो मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब मैं थोड़ी सी टेंशन में आ जाती हूँ तो मुझे फिर दवाइयाँ खानी पड़ जाती है। तो कभी कभी कंटिन्यू कर लेती हूँ, कभी कभी मैं 2 दिन में एक बार, कभी मैं 3 दिन में एक बार ऐसे लेती हूँ फिर दवाई। और ऑल्टरनेट डेज में मैं ही खुद ऐसा कर ली हूँ, डॉक्टर तो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता, पर हमें हमारी बॉडी के साथ में मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि अब बॉडी को क्या नीड है क्या नहीं है, और दवाइयाँ कब लेनी है कब नहीं है। तो अब सब कुछ मैं अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ, और डॉक्टर्स की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना मैं खुश रहती हूँ, मैं नींद कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि तुम्हें नींद कंप्लीट करनी है। मैं नींद की दवाइयाँ लेती थी पहले, अब मुझे एंजाइटी की दवाइयाँ लेती थी जब मैं इन सब चीज़ों में थी, डिप्रेशन में थी जब, तो डॉक्टर ने मुझे दिया था। पर अब मैं धीरे धीरे हर चीज़ से रिकवर हो रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बने रहिए मेरे साथ, और मेरे आखिरी दम तक तो खैर बने रहिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। बस यही रिक्वेस्ट है।